नमस्कार फ्रेंड, आज हम आपको समर के जो बहुत ही दो खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे। उसके केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। एक है गंधराज और दूसरी रात रानी। तो ये गंधराज का जो प्लांट है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा और खुशबूदार प्लांट होता है। इसका कोई हाइब्रिड अभी तक नहीं आया है। अपने ओरिजिनल खुशबू के साथ ये बना हुआ है। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। पूरे दिन आपके गार्डन में ये महकता रहता है और देखिए रोज के जैसे है। पर इसके केयर टिप्स के बारे में हमको यही कहना है कि जब इसका डोरमेसी पीरियड शुरू हो जाए, ख़त्म हो जाए, तभी इसमें थोड़ा सा आप इसके नीचे की सफाई करके थोड़ा कंपोस्ट वगैरह डाल दीजिए। ज़्यादा कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है डोरमेसी के बाद, नहीं तो पत्तियां बनेंगी, कलियां कम बनेंगी। थोड़ा सा निराई कीजिए, हल्की सी घास फूस निकाल करके गमले की, क्योंकि डोरमेसी में ये इनके लीफ पीले हो जाते हैं ठंड के दिनों में। पर जैसे ही लास्ट फरवरी से इनकी पत्तियों में ग्रीनरी बनी रहती है और इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इन पे आप हर 15 दिन पे फंगिसाइड डालते रहिए, जिससे कि इनमें कीड़ों का अटैक ना हो। जिस तरह से हिबिस्कस में होता है, गुड़हल के प्लांट में मिलीबग वगैरह लगते हैं, वैसे इसमें भी लगते हैं, पर गुड़हल के प्लांट से इसमें कम लगते हैं। ज़्यादा कीट पतंगों का अटैक इसमें नहीं होता है। फिर भी इनकी पत्तियों को आप धोते रहिए। डोरमेसी पीरियड जब इनका ख़त्म हो जाता है फरवरी लास्ट से, आप इनकी सावरिंग करते रहिए, हल्का सा पानी देते रहिए। ज़्यादा पानी मत दीजिए, ज़्यादा कंपोस्ट मत दीजिए, नहीं तो पत्तियां ज़्यादा बनेंगी और फ्लावर कम बनेंगे। जब हम कंपोस्टिंग करते हैं डोरमेसी के बाद, तो बहुत समझ के करना चाहिए। ज़्यादा कंपोस्टिंग करने से फिर प्लांट अलग तरह का ग्रोथ ले लेता है। और ये है रात रानी। रात रानी भी फ्रेंड, ये इसकी कलियां दिन में दिखेंगी और ये रात में खिलता है। ये भी अपनी ओरिजिनल खुशबू के साथ है। इसका भी कोई हाइब्रिड नहीं है और बहुत ही खुशबूदार प्लांट है। अगर आप इसको अपने बालकनी में या गार्डन में छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, और दोनों ही झाड़ी के जैसे होते हैं, काफ़ी घने होते हैं और ये रात में ही इनकी खिलते हैं। पूरी गर्मी ये समर की शुरुआत से समझ लीजिए, अब अप्रैल से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये रात रानी पूरे महीने जब तक गर्मी रहेगी, टेम्परेचर आपका कितना भी तेज हो, इसमें फ्लावर बनता रहेगा। पर इसको डायरेक्ट धूप में मत रखिए। इनको धूप पसंद है, गर्मी पसंद है, पर सीधी धूप नहीं पसंद है। तो इसलिए इनको साउथ फेसिंग में लगाइए, सेमी शेड में रखिए। आप गमले में भी लगा सकते हैं रात रानी को, और अपने नीचे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आप इनको ग्रो कीजिए, कटिंग से भी आराम से लग जाता है। अभी बारिश जब होगी और इनमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी, जब भी गर्मी कम होती है तो इनमें फ्लावरिंग कम होना शुरू हो जाता है। ये तेज़ गर्मी में खिलने वाले प्लांट हैं दोनों ही, और जैसे लगता है ये इंतज़ार करते हैं कि गर्मी जैसे ही पड़ेगी हम इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है ये गंधराज और रात रानी। आप इसको भी लगाइए। दोनों ही प्लांट कटिंग से लग जाते हैं, और बस किसी भी प्लांट में जब फ्लावर बनने लग जाए तो हर 15 दिन पे आप स्प्रे कीजिए, जिससे कि उनकी कलियां बची रहें। अगर कीट पतंगों का अटैक हो जाता है तब कोई कली नहीं बचती है। देखिए हमारे गंधराज में कितनी कलियां बनी हुई हैं और बिल्कुल रोज के जैसे ये फ्लावर होता है, बहुत खूबसूरत वाइट कलर का। जब ये 2 दिन का हो जाता है तो हल्का सा येलोइश हो जाता है। वैसे हमने इसका वाइट कलर ही देखा है, हो सकता है और एक आध कलर होता हो। कुछ लोग कहते हैं येलो होता है, पर येलो तो हमारे प्लांट में जब सूख जाता है, 2 दिन पुराना हो जाता है, तो वही फ्लावर येलो दिखता है। तो इस तरह से आप भी अपने आज हम थोड़ा सा फूल को तोड़ भी रहे हैं।
मंदिर में चढ़ाएंगे। और इनको फूल को थोड़ा सा निकालते भी रहना चाहिए, हार्वेस्टिंग करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी 2-1 दिन में ख़राब हो जाते हैं, येलो होने लग जाते हैं। तो आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं या अपने घर के अंदर रख दीजिए, पूरा कमरा इससे महक जाता है, बहुत ही अच्छा स्मेल देता है इसका। इसीलिए इसको गंधराज कहते हैं। गंधराज या गार्डनिया दोनों नाम है इसका। और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है ये। पूरी गर्मी ऐसे ही देखिए कितनी कलियां हमारे में बनी हुई हैं। तो इस तरह से आप भी केयर कीजिए। जब भी आप सभी लोगों को पता है, जब कोई सी भी प्लांट में जब कलियां ज़्यादा बन रही हों तो कंपोस्टिंग करनी चाहिए, पर बहुत सोच समझ के। इनको दवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। शावरिंग करिए और स्प्रे कीजिए कीटनाशक दवा का, जो नीम ऑयल में हल्का सा लिक्विड सोप मिला करके आप इस पे स्प्रे करते रहिए। बहुत आसान है। आप नीम ऑयल में थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला लीजिए और उसका स्प्रे रखिए, किसी भी प्लांट पे करते रहिए। कीट पतंगे नहीं आते हैं ज़्यादा। अगर उसमें और बहुत कुछ डालना है तो हल्दी भी डाल सकते हैं आप। हम तो अपने प्लांट में बस ऐसे ही घरेलू चूजे से ही स्प्रे बनाते हैं। हम केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि कभी कभी केमिकल ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट को ख़राब भी कर देता है। और ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं ये ख़राब नहीं करती हैं। देखिए रात रानी में कितने अच्छे फ्लावर बन रहे हैं। और एक तो प्लांट दोनों आप लगाइए, एक दिन में खुशबू फैलाएगा और एक रात में। रात रानी तो अगर फ्रेंड आप अपने घर गार्डन में लगा लेंगे तो पूरी रात ये महकता है, आसपास की सड़क तक इसकी स्मेल जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा। और बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाता है। देखिए, और कटिंग अभी इसकी आप जब बारिश हो, थोड़ा सा 30-35 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं। या अक्टूबर में जब ये डोरमेसी पीरियड में जाने से पहले का जो मौसम थोड़ा अच्छा होता है उसमें आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। ठंड में ये पूरे दोनों प्लांट एकदम से अपने पत्तियों के साथ बने रहते हैं। और दोनों की पत्तियां ही काफ़ी खूबसूरत हैं, फ्लावर नहीं बनते हैं। तो पत्तियों से ही आपके गार्डन में ग्रीनरी बनी रहती है। इतना भी नहीं सूखता है ये प्लांट, बस फ्लावर नहीं बनता है। और ये देखिए गंधराज का ये लीफ कितना सुंदर है। इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और चमकीली होती हैं। बस इनको शावरिंग करते रहिए और कीटनाशक दवा का नीम ऑयल में लिक्विड सोप मिला करके इनका स्प्रे करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने गार्डन में इन दोनों प्लांट को भी शामिल कर सकते हैं, गंधराज और गार्डनिया या रात रानी। बहुत ही अच्छे प्लांट हैं दोनों। देखिए हमने आज थोड़ी सी फूलों की हार्वेस्टिंग की है, मंदिर में चढ़ाएंगे भी। और आप इसको तोड़ के घर में भी, मंदिर में अगर हम रख देंगे तो मंदिर की खुशबू तो पूरे घर तक आती है। तो हम इसको तोड़ करके भगवान जी के पास चढ़ा देते हैं और बहुत अच्छा स्मेल पूरे कमरे में बना रहता है। देखिए ये हमारा ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है ये अब झाड़ी के जैसे फैल जाता है और 1-1.5 फीट का ही ऊंचा होगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। देखिए वो पीछे वाला जो है ना वो 2 दिन पुराना फ्लावर है तो येलो हो गया है। ये इसकी कलियां खिलने में कम से कम 15 दिन लग जाता है। मोटी कलियां होती हैं तो फ्लावर बनने में इनमें टाइम लगता है। और हमको जब भी इसमें कलियां बनने लगे तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इनको ज़्यादा पानी मत दीजिए, बस शावरिंग कीजिए। जड़ में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और लिक्विड कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, नीम ऑयल में लिक्विड सोप मिला करके
उसका स्प्रे कीजिए। देखिए इस तरह से, जिससे कि कीट पतंगों का अटैक नहीं हो, नहीं तो कलियाँ तो दिखेंगे, फ्लावर नहीं बनेंगे आप में। तो फ्रेंड, हम इसकी देखभाल 15 दिन से कर रहे थे, 15 से 20 दिन से, तब अब जाके इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। हमने इस पे पूरा वॉच किया इस प्लांट को, और इनमें कितना खाद देना है, कितना पानी देना है और कितनी बार स्प्रे करना है। स्प्रे तो बहुत ही 100% ज़रूरी है, क्योंकि कलियाँ तो बन जाती हैं फ्रेंड। जिस भी प्लांट का जब सीज़न आता है तो कलियाँ बन जाती हैं, पर कली से फ्लावर बनने के लिए हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी वो फ्लावर बन पाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गंधराज प्लांट को शामिल कीजिए और केयर कीजिए, और रात रानी को भी। आपके गार्डन में भी दोनों प्लांट अपनी खुशबू फैलाएंगे। देखिए इसमें भी हम स्प्रे कर रहे हैं दवा का। और दोनों ही प्लांट कटिंग से लग जाते हैं। आप इनको आराम से कटिंग लगा सकते हैं। किसी के यहाँ भी मिल जाए, आपके गार्डनर दोस्त के यहाँ, तो उसकी कटिंग मांग करके इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। 1 साल में ये अच्छा ग्रोथ ले लेता है और इसमें फ्लावर बनने लग जाते हैं। 1 साल के अंदर इनमें फ्लावर बनने लग जाएंगे। अगर आपने सही से केयर किया प्लांट का तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं दोनों। देखिए कितने अच्छी ये रात रानी है। और हमारे दोनों, ये हमारे रूम के पीछे लगा हुआ है, बेडरूम के पीछे हमने एक ये इधर लगाया हुआ दीवार से सट के, और एक बेडरूम के पीछे लगाया हुआ है। बहुत अच्छी जगह। तो ये कमरे तक इसकी खुशबू जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात रानी या गंधराज के इसकी खुशबू से स्नेक आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।